बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, असली समस्या होती है शरीर का समय से पहले जवाब दे देना। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग 70-75 की उम्र में भी बड़े आराम से सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, बड़े आराम से अपने सारे काम कर पाते हैं, और कुछ लोग 50 की उम्र में ही कमर दर्द, घुटनों में दर्द, कमजोरी, मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत करते हैं। आखिर फर्क क्या है? आयुर्वेद क्या कहता है कि वृद्धावस्था कोई समस्या नहीं है, शरीर का कमजोर होना समस्या है। उम्र बढ़ना प्राकृतिक है, लेकिन हड्डियों का कमजोर होना, मांसपेशियों का गलना, पैरों का जवाब देना प्राकृतिक नहीं है। आज विज्ञान हमें बताता है कि 50 साल के बाद शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन डी और कई जरूरी मिनरल धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यही कारण है कि सुबह उठते समय शरीर अकड़ा हुआ लगता है, पैरों में भारीपन महसूस होता है, थोड़ी दूर चलने पर थकान होने लगती है, घुटनों से आवाज आने लगती है, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रकृति ने इन समस्याओं का समाधान भी हमारी रसोई में ही छुपाया है। आज मैं आपको 5 ऐसे सुपर फूड के बारे में बताने वाली हूँ जिसे आयुर्वेद सदियों से महत्व दे रहा है। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। तो सबसे पहली चीज की बात करते हैं, वो है तिल, जो कि कैल्शियम का खजाना है। जब भी हड्डियों की बात आती है तो सबसे पहले दूध याद आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि छोटे से तिल में कैल्शियम का खजाना छुपा है। आयुर्वेद में तिल को बल्य और वाताहार कहा गया है, यानी कि वात वाले लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। ये शरीर को ताकत देते हैं, जोड़ों में बढ़ी हुई वात को शांत करते हैं। विज्ञान के अनुसार तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भरपूर मात्रा में होता है। ये सभी पोषक तत्व मिलकर हड्डियों की मजबूती बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, चलने पर पैरों में कमजोरी महसूस होती है, या उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो तिल आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपको रोजाना 1 से 2 चम्मच तिल रोजाना खाने चाहिए। आप इसे पानी में भिगोकर सुबह खा सकते हैं, या वैसे ही दूध के साथ चबा चबा कर खा सकते हैं। सर्दियों के दिनों में आप इसे गुड़ के साथ भी खा सकते हैं। बात करते हैं दूसरे फूड की, और वो है हल्दी वाला दूध। ये सूजन का शत्रु है, दुश्मन है। कई बार समस्याएं हड्डियों की नहीं होती, समस्या जोड़ों में जमा सूजन की होती है। यही सूजन धीरे धीरे दर्द, अकड़न और चलने में परेशानी देती है। आयुर्वेद में हल्दी को प्राकृतिक औषधि माना गया है। विज्ञान बताता है कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर में सूजन पैदा करने वाले तत्वों को कम करने में मदद करता है। यही कारण है कि गठिया और जोड़ों के दर्द वाले लोगों के लिए हल्दी बहुत उपयोगी है। आपने क्या करना है, 1 गिलास गर्म दूध के अंदर 1/4 चम्मच, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा यानी कि 1/4 स्पून आपने हल्दी पाउडर लेना है। 2 चुटकी काली मिर्च लेनी है। इस दूध के अंदर मिक्स करके सिप सिप करके पी लीजिए। काली मिर्च हल्दी के अंदर मौजूद करक्यूमिन को अवशोषण करने में और मदद करती है। बात करते हैं तीसरे अनाज की, और वो बहुत दमदार है। आप उसे ब्रेकफास्ट में सेवन कर सकते हैं, और वो है अंकुरित मूंग दाल या अंकुरित चना। ये हमारी मांसपेशियों को ताकत देने का काम करता है। एक सच्चाई समझिए, हड्डियां तभी मजबूत रहती हैं जब उनके आसपास मांसपेशियां मजबूत हों। आज बहुत से लोग कैल्शियम तो लेते हैं, लेकिन पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते, और यही वजह है कि कमजोरी बनी रहती है। आयुर्वेद में अंकुरित अनाज को जीवित भोजन कहा गया है। विज्ञान के अनुसार स्प्राउट में प्रोटीन, आयरन, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं। ये शरीर को ऊर्जा देने और मांसपेशियों की मरम्मत करने में मदद करते हैं। सेवन कैसे करना है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अंकुरित चना, अंकुरित मूंग को एक साथ हल्का सा उबाल लीजिए। इसके अंदर आप सैलेड काट कर उसके अंदर नमक या नींबू डालकर एक चाट बनाकर इनका सेवन ब्रेकफास्ट में कीजिए। इस तरीके से खाने से आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और फाइबर भी मिल जाएगा। बात करते हैं चौथी चीज की, और वो है बादाम। ये हमारी हड्डियों और नसों के लिए एक साथी की तरह काम करता है। अगर शरीर एक मशीन है तो बादाम उसका प्रीमियम ईंधन है। आयुर्वेद में बादाम को बुद्धिवर्धक और बलवर्धक माना गया है। बादाम में पाए जाने वाला कैल्शियम, हेल्दी फैट और प्रोटीन, ये सभी शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने में मदद करते हैं। विशेष रूप से पैरों में ऐंठन और कमजोरी में मैग्नीशियम बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका सेवन करना तो उससे भी आसान है। रात को 5 से 6 बादाम भिगोने हैं, सुबह छिलका उतार कर चबा चबा कर खाने हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके साथ दूध का सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें बीज की, और 5वां बीज है मेथी दाना, जो कि जोड़ों का सबसे परम मित्र है। अगर किसी एक चीज को आयुर्वेद ने जोड़ों के लिए विशेष माना है तो वो मेथी है। आचार्य वाग्भट जी ने भी वात संबंधी समस्याओं में मेथी जैसे खाद्य पदार्थों का महत्व बहुत बताया है। आधुनिक शोध बताती है कि मेथी में मौजूद
कुछ सक्रिय तत्व सूजन कम करने में मदद करते हैं। मेथी पाचन को बेहतर बनाती है और जब पाचन बेहतर होता है तो शरीर पोषक तत्वों को और बेहतर तरीके से ग्रहण कर पाता है। आपने रात के समय आधा चम्मच की मात्रा में मेथी दाना भिगोना है और सुबह इसका पानी भी पी लीजिए और मेथी दाना चबा कर खा लीजिए। अगर आप अभी शुरू करने वाले हैं, पहले आपने मेथी दाना नहीं खाया कभी और आपकी बॉडी का नेचर गर्म है, तो आप 1/4 चम्मच यानी मात्रा को आधा कर दीजिए। पूरे दिन में 2 बार सौंफ जरूर खाइए आधा चम्मच और पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहिए। ये थी वो 5 चीजें जिन्हें आपने अपनी डाइट में शामिल करना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी जबरदस्त आदतें जो इन 5 चीजों के असर को कई गुना बढ़ा सकती हैं। सबसे पहले सुबह की धूप लेना। रोजाना 15 से 20 मिनट धूप जरूर लीजिए। ये विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। रोजाना चलना चाहिए, कम से कम 20 से 30 मिनट पैदल चलना है। चलना हड्डियों और मांसपेशियों दोनों के लिए फायदेमंद है। पर्याप्त पानी पीना। शरीर में पानी की कमी थकान और कमजोरी को बढ़ाती है, इसीलिए पर्याप्त पानी पीते रहें। नींद पूरी लेना। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए। 5वां, चीनी और जंक फूड जैसी चीजों को कम कर दीजिए। ज्यादा चीनी, प्रोसेस्ड फूड शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं, इसीलिए इन्हें अपनी डाइट से दूर कर दीजिए। दोस्तों याद रखिए, उम्र बढ़ना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मजबूत बने रहना ये आपके हाथ में जरूर है। आज जो व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान रखता है वही कल अपने परिवार का सहारा बनता है, और जो आज अपनी हड्डियों मांसपेशियों की अनदेखी करता है, देखभाल नहीं करता, उसे कल साधारण कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। छोटा कदम उठाइए लेकिन लगातार उठाइए, क्योंकि स्वस्थ एक दिन में नहीं बनता, ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। अगर आप चाहते हैं कि 60, 70, 80 की उम्र में भी आप बिना सहारे के चलते रहें, सीढ़ियां आराम से चढ़ते रहें और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ एंजॉय करते रहें, तो इन आदतों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही ये जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।